आइंदा 2 से 3 हफ्तों में शदीद हमले करेंगे, ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का जंग जारी रखने का ऐलान, कौम से खिताब में कहा ईरान की नेवी और एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया, रिजीम चेंज हो चुका, कई लीडर मारे गए, एटम बॉम्ब बनाने की सलाहियत भी खत्म कर दी, अपना मिशन मुकम्मल करेंगे, ईरान की तेल तंजीबात को भी निशाना बनाने का इंदिया। जंग, मुज़ाकरात और जंग बंदी के शैतानी चक्कर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गैर मुनसिफाना जंग है जो ईरानी अवाम पर मुसल्लत की गई। ईरान का अमेरिकी सदर के खिताब पर रद्द अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि जब तक हमले जारी रहेंगे ईरान जवाब देता रहेगा। ईरान खलीजी हमसाया ममालिक को दुश्मन नहीं समझता, हमारे पास अमेरिकी और इसराइली हमलों का जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं। अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया। वॉशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा, लिखा अमेरिकी फौज ने सदर ट्रंप को अफजूदा यूरेनियम कब्जे में लेने का मंसूबा पेश किया। मंसूबा ज़मीनी फोर्सेस दाखिल करके यूरेनियम निकालने पर मुश्तमिल है। ऑपरेशन में यूरेनियम की महफूज मुंतकिली सबसे बड़ा चैलेंज करार। अमेरिकी सदर के खिताब के मईशत पर हौलनाक असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 5 हदें गवा बैठी, 4000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। हानेड इंडेक्स 1,51,000 की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान। आलमी तेल मंडी भी भौचाल। बरतानवी क्रूड 108 और अमेरिकी क्रूड की $106 पर ट्रेड। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में कमी, $196 कम होकर $4,589 फी आउंस पर आ गई। मशरक़ वुस्ता में जारी कशीदगी खतरनाक करार। मुकालमा और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता। मुस्लिम उम्मा कशीदगी के खात्मे और जंग रुकवाने के लिए वज़ारत ख़ारजा कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर चीन का दौरा किया, जिसमें मशरक़ वुस्ता और अफ़गान सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अहम मुलाकात में 5 नुकाती अमन मनसूबे के इक़दाम की मंजूरी दी गई। पाक अफगान सरहद के करीब खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में फितना खवारिज के 8 दहशत हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक तालिबान रिजीम जिम्मेदारियां पूरी करे, दहशत गर्दों को सरजमीन इस्तेमाल ना करने दे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद। राजनपुर में बारिशों के बायस दरियाए सिंध में तुग़यानी। कचा चौहान के मकाम पर बना आर्जी स्टील पुल टूट गया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुल की बहाली का काम जारी। चमन और मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में 30 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुतादिद अजला में राब्ता सड़कें बह गईं। सीबी में 2 दिन से जारी बारिशों से दरियाए नाड़ी बिफर गया। 36,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में 4 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा। मॉडल जेल, कैपिटल पुलिस कॉलेज और पुलिस खिदमत मरकज का जायजा लिया। अतातुर्क एवेन्यू के तौसी मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखा। और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का पहला 5G सर्विसेज फराहम करने वाला एयरपोर्ट बन गया। निजी सेलुलर कंपनी के ताउन से 5G बाकायदा सर्विस का आगाज। मुसाफिरों को तेज तरीन इंटरनेट और जदीद डिजिटल सहूलियात मुयसर होंगी। अमेरिका और ईरान की मुमकिना जंग बंदी को सबूताज करने की कोशिश। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी फ़िज़ाई हमले में शदीद ज़ख्मी, एहलिया शहीद। ईरानी ओहदेदार ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कमाल खराजी पाकिस्तान के साथ राब्तों में थे। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस से मुतवक्के मुलाकात की तैयारी में उनका अहम किरदार था। अमरीकी सदर का सऊदी वलीअहद से राबता। खित्ते में जारी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप का मुत्तहदा अरब अमारात के हम मनसब को भी फोन। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का पाकिस्तानी सालसों से राबता। अमरीकी सदर का पैगाम पहुंचाया। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। पाक अफगान सरहद के करीब खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई।
फितना खवारिज के 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक वाक़े से अफगान तालिबान रजीम की सरहदी निगरानी में नाकामी एक बार फिर बेनकाब हो गई। तालिबान रजीम जिम्मेदारियां पूरी करे, दहशतगर्दों को सरजमीन इस्तेमाल ना करने दे। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान। पाक अफगान सरहद के साथ खारदार तार हटाने से मुतालिक दावे झूठ और मन घड़त। बाढ़ मुकम्मल तौर पर महफूज पाकिस्तान 2640 किलोमीटर तवील पाक अफगान सरहद की हिफाजत कर रहा है। वजारत इत्तलात का बयान। कहा है तालिबान रजीम दहशतगर्दों स्मगलर्स के साथ मिलकर दरअंदाजी में मुलव्विस है। अफगान तालिबान रजीम की नाअहली, मईशत के बाद समाजी ढांचा भी तबाही के दहाने पर। सेहत का निज़ाम मफलूज, शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान रजीम की तमाम तर तवज्जो दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही पर मरकूज। मुल्ला हैबतुल्लाह के खिलाफ मुहिम जोर पकड़ने लगी। अफगान शहरी का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। कहा, हम मुकम्मल तैयार बैठे हैं। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के एक इशारे पर दुनिया तमाशा देखेगी। मोदी सरकार का आमिराना तर्ज़े हुकूमत, भारत इंटरनेट बंदिश वाले बदतरीन मुमालिक में सर फहरिस्त। आलमी तंजीम एक्सेस नाउ ने जमहूरियत के नाम निहाद दावों की कलई खोल दी। लिखा, अंदरूनी खल्फिशार, तशद्दुद और तनाज़ात के बायस 12 रियासतों में बार बार इंटरनेट बंद किया गया। माहिरीन के मुताबिक बीजेपी हुकूमत जालिम छुपाने के लिए औचे हथकंडे इख्तियार कर रही है। IMF का पेट्रोलियम मसनूआत पर मुमकिना सब्सिडी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत ने तेल की आलमी कीमतों के मुताबिक एडजस्टमेंट की यकीन दहानी करा दी। कर्ज मुआहदे के तहत पेट्रोल डीजल की कीमतों में रद्दोबदल जारी रखा जाएगा। गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वजीफे में 5000 रुपये इजाफा किया जाएगा। IMF, वर्ल्ड बैंक और बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी का कशीदा सूरत हाल से निमटने के लिए मुश्तरका ग्रुप बनाने का ऐलान। मुतासरा ममालिक को माली मदद फराहम की जाएगी। आलमी तवानाई बहरान, पाकिस्तान में LPG की फ़ी किलो कीमत में 78 रुपये का इजाफा। LPG 450 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कीमत 500 रुपये फ़ी किलो तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। किफ़ायत जारी मुहिम, सिंध हुकूमत ने सरकारी अखराजात में कमी की मंजूरी दे दी। सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी की जाएगी। मुहिम से 5 अरब 23 करोड़ 19 लाख रुपए की बचत मुतवक्की है। इंडोनेशिया के साहिल के करीब 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी। फिलिपाइन और मलेशिया के साहिल भी मुतासिर होने का खदशा। मकामी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कराची में बादलों की गहन गरज, मलीर एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। सिंध और पंजाब के कई शहरों में भी अब्र रहमत जमकर बरसा। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। हादसात में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, 5 जख्मी। किला अब्दुल्ला में मुतादिद मकानात को नुकसान, सड़कें रैले में बह गईं। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। पचास साल बाद इंसान एक बार फिर चांद की जानिब रवाना। मून मिशन आर्टेमिस 2 फ्लोरिडा से रवाना हुआ। मिशन चांद के गिर्द 10 रोज तक चक्कर मुकम्मल करके वापस आएगा। हुकाम के मुताबिक मिशन का मकसद चांद के गिर्द परवाज का तजुर्बा हासिल करना है। खुसूसी बच्चे आजमाइश नहीं बल्कि अल्लाह की नेमत हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का मुतासरा बच्चों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने का आज़म। मुआशरे को इम्तियाजी सलूक खत्म करना चाहिए। लाहौर में स्कूल ऑफ ऑटिज्म तामीर कर रहे हैं, जिसकी दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं होगी। सूबे भर के 27 डिविजनल पब्लिक स्कूलों में भी ऑटिज्म सेंटर कायम किए गए हैं। PSL में हैदराबाद किंग्समैन की नाकामियों की हैट्रिक। मुल्तान सुल्तान्स ने 226 रन का हदफ 8 गेंदें पहले हासिल किया। कजाफी स्टेडियम लाहौर में सबसे बड़े चेस का रिकॉर्ड बन गया। साहबजादा फरहान ने नाकाबिले शिकस्त 106 रन बनाए। 15 माह में 7वीं और T20 करियर की 9वीं सेंचुरी। गेल, बाबर और वार्नर के बाद सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाले बैटर बन गए। सीजन 11 की पहली सेंचुरी पर साहबजादा फरहान मैच के हीरो करार।
PSL 11 में आज डबल हेडर होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स दोपहर 2:30 बजे टकराएंगे। कराची किंग्स और रावलपिंडी का मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। चार्ल्सटन ओपन टेनिस में टाइटल की जंग, अमेरिका की इवा जोकोविच ने हम वतन खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। टॉप सीड जेसिका पेगोला को प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई मिल गई। अमेरिका की मेडिसन कीज ने भी राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। फीफा वर्ल्ड कप से पहले फ्रेंडली मैचेस, जापान ने इंग्लैंड को 1-0 से अपसेट कर दिया। मराकश ने पैराग्वे को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। मैक्सिको और बेल्जियम का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। और 40 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई, इराक में जश्न का समा। दारुल हुकूमत बगदाद में मद्दाहों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। अवाम खुशी से झूम उठे। क्वालिफाइंग राउंड में इराक ने बोलीविया को 2-1 से हराकर मेगा इवेंट में जगह बनाई थी।